अयोध्या की मानस भवन ट्रस्ट में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में योगी सरकार के चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग, लखनऊ उत्तर के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय शामिल हुए। बता दें कि यह कार्यक्रम अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आयोजित किया था। कार्यक्रम के बहुत राजनीतिक मायने भी हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों से योगी आदित्यनाथ सरकार से कोई तुलना नहीं है। प्रदेश में अभी तक 17 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन योगी सरकार में 55 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जिसमें 38 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। सभी जिलों के अस्पतालों में सरकार ने डिजिटल एक्सरे मशीन की व्यवस्था की है और सरकार जल्द ही डॉक्टरों की कमी को भी पूरा करेगी। वहीं कार्यक्रम में लखनऊ उत्तर के बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार सिर्फ उनके दिमाग में बन रही होगी, लेकिन धरातल का सच यह है कि बीजेपी पिछली बार 304 थी और इस बार 350 के पार रहेगी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि प्रदेश किन हाथों में सुरक्षित है। मैं ये चाहूँगा कि इस विषय पे आप अनुसंधान करें। जैसे 17 मेडिकल कॉलेज थे 70 सालों में, अब 55 बन रहे हैं, 38 पूरे हो गए। इतनी गंभीर, अगर रोज़मर्रा की भी अगर आप शिकायतें सुनते हैं स्वास्थ्य विभाग की, उसके अलावा पता पड़ा कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आ गई, महामारी आ गई, डेंगू भी आ गया और व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई। जैसे कि कोई भी प्रसूता है उसके घर वैन जाएगी, उसको लेके आएगी, उसका भोजन का इंतजाम होगा। कोई भी बीमार है उसके यहाँ एम्बुलेंस जाएगी, लेकर के आएगी, उसका इलाज होगा। ठीक है, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया, उसका विस्तार करा। हर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहाँ एक्सरे की डिजिटल मशीन ना हो। 55 से ज़्यादा बड़े जिलों के अंदर सीटी स्कैन मशीन लगा दी, जिसके लिए क्या 1000 रुपया लगते थे। एंडोस्कोपी शुरू कर दी। 300 से ज़्यादा RT-PCR हो गई, जबकि एक भी नहीं थी। तो कई चौतरफा लड़ाई के अंदर तुलना ही नहीं है पहले की और अब की। मेरे गाजियाबाद के अंदर जो OPD थी वो 3000 थी, 2500 थी, अब 6000 है, क्योंकि लोगों को दवाइयाँ मिलनी शुरू हो गई। अब कोई दवाई बाहर से नहीं लिखी जाती। तो इसकी जो तुलना है वो पूर्व सरकारों से की ही नहीं जा सकती। ये तो एक सोता हुआ विभाग था, जिसको माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी चुस्त दुरुस्त करके दौड़ा दिया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही होगी, निश्चित रूप से बन रही होगी, उनके दिमाग में बन रही होगी, लेकिन धरातल का सत्य यह है कि पिछली बार 304 था, इस बार 350 पार है। हम लोग ये मान के चलते हैं, क्योंकि जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश किन लोगों के हाथ में सुरक्षित है। जहाँ पर एक योगी, एक संत नेतृत्व कर रहा हो, जो स्वयं 2 कपड़े पहनकर अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्तित्व हो। एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं कह सकता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई आरोप लगाया जा सकता है। तो लोग महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, और कोरोना की इस विभीषिका में जो आज का पूरे देश के अंदर सेलिब्रेशन है 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन का, निश्चित रूप से वह सराहनीय कार्य है और दुनिया के लोगों ने इसकी सराहना की है। हमारे यहाँ विपक्ष सराहना करे या न करे, लेकिन यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने ये कहा कि अगर ये 5 फीट का योगी हमारे देश में होता तो हमारे यहाँ भी कीर्तिमान हो जाता। इसका मतलब दुनिया के समृद्ध राष्ट्रों ने भी स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अच्छा कार्य है।